अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फास्ट पॉइंट ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, शाम के रास्ते से इसराइल पर एक मरतबा तुर्किश फौज की जानिब से बड़ा हमला कर दिया गया है। इसराइली फौजी अपने साथी फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गए। इसराइली न्यूज रिपोर्टर ने इस झड़प का आंखों देखा हाल बताकर अपने ही मुल्क को पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया है। नाज़रीन, OIC इजलास के बाद जहां इस्लामी मुल्कों की गैरत पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि चंद मुल्कों के अलावा किसी में इतनी हिम्मत न हो रही थी कि वो इसराइल के खिलाफ कुछ बुरा बोल सके। OIC इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया और अजरबैजान के बयानिए की पूरी दुनिया में तारीफें की गयी और तुर्की ने यहाँ तक कह दिया था कि वो फलस्तीन की खातिर इसराइल पर हमला करेगा। और आज सुबह होते ही तुर्की ने इसराइल पर इतना शदीद हमला किया कि इसराइली फौजी अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए हैं। नाज़रीन, सुबह सुबह शामी सरहद से इसराइल पर शदीद गोलाबारी की गई, जिसका जिम्मेदार इसराइल ने तुर्की को ठहराते हुए कहा है कि तुर्किश फौज शाम की सरहदों से इसराइल पर गोलाबारी कर रही है। सुबह सवेरे होने वाली झड़पों को लाइव कवरेज देने वाली इसराइली न्यूज रिपोर्टर ने दावा किया है कि शाम के रास्ते से इसराइल पर इतने शदीद हमले किए गए हैं कि इसराइली फौज संभलने से पहले अबरत का निशाना बन गई और कई फौज जानों में वासिल हो गई है। नाज़रीन, इस न्यूज रिपोर्टर का कहना था कि हमलों के बाद इसराइली फौज में भगदड़ मच गई और फौजी अपने साथियों की लाशें उठाने की बजाय भाग गए और हर तरफ तबाही के मनाजर देखने लगे। इसराइल ने इन हमलों का जिम्मेदार तुर्की को ठहराया है और कहा है कि शाम के रास्ते से जितने भी हमले हो रहे हैं इनके पीछे तुर्की है और शामी तंजीमों को हथियारों की फराहमी भी तुर्की कर रहा है। लिहाजा अगर इसराइली बयानिए को देखा जाए तो ये उम्मत मुसलमा और तुर्की के लिए इंतहाई अहम खबर है कि इसराइल ये समझ बैठा है कि तुर्की इसराइल को खत्म करने जा रहा है।